नमस्कार दोस्तों, रिलायंस पोर का फंडामेंटल एनालिसिस का एपिसोड 4 में आपको स्वागत है। आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलायंस पोर का कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। दोस्तों, प्रीवियस वीडियोस में हम लोग रिलायंस पोर का P&L स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को एनालिसिस किए थे। अगर आप अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो अभी जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा हर स्टॉक का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस, ताकि आप आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्लैरिटी के साथ ले सके। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपका खुद का रिसर्च भी करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम लोग जाएंगे screener.in पे और सर्च करेंगे रिलायंस पावर लिमिटेड। दोस्तों, ये है रिलायंस पावर का कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना नहीं आता है तो आप मेरा चैनल पर जाके फंडामेंटल एनालिसिस प्लेलिस्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सप्लेन वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट को अच्छे से समझ पाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। दोस्तों, ये है रिलायंस पावर का कैश फ्लो स्टेटमेंट। दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट में पहला चीज आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दोस्तों, इसका मतलब है कंपनी अपना कोर बिजनेस से कितना पैसा कमा रहा है, मतलब ये एक तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिलायंस पावर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइनेंशियल 2025 में लगभग 2000 करोड़ के आसपास है। इसका बारे में हम लोग P&L और बैलेंस शीट में भी डिस्कस किए थे। ये आने वाला 2-3 साल के लिए इतना ही रहेगा, क्योंकि ये जो पैसा है कंपनी का ऑपरेशन से आएगा। जब तक रिलायंस पावर के पास नया पावर प्रोजेक्ट ऑपरेशन में आएगा नहीं, तब तक ये वैल्यू भी ऑलमोस्ट इतना ही रहेगा। दोस्तों, दूसरा चीज है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। दोस्तों, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब यह है कि कंपनी एसेट्स को बेच रहा है, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव रहेगा, इसका मतलब कंपनी एसेट्स को परचेस कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्च 2025 में कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी 450 करोड़ पॉजिटिव है। इसका मतलब कंपनी अपना एसेट्स को बेचा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्च 2023 में कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी -350 करोड़ है। इसका मतलब ये हो सकता है कि कंपनी नया एसेट्स को परचेस किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च 2025 में फिक्स्ड एसेट परचेस 0 है, और मार्च 2023 में फिक्स्ड एसेट परचेस -380 करोड़ है। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से हमको ये क्लियर है कि कंपनी अभी एसेट्स को बेच रहा है, ना कि परचेस कर रहा है। ये भी एक तरह से नेगेटिव सिग्नल है, और इसका बारे में भी हम लोग बैलेंस शीट में स्टडी किए थे, क्योंकि अभी रिलायंस पावर सर्वाइवल मोड में है, अपना डेट को चुकाने के लिए अपना एसेट्स को बेच रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट वन है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है, इसका मतलब कंपनी बैंक या मार्केट से पैसा उठा रहा है। अगर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी नेगेटिव है, इसका मतलब कंपनी अपना पैसा से लोन को चुका रहा है या डिविडेंड दे रहा है। लेकिन रिलायंस पावर तो अभी डिविडेंड नहीं दे रहा है, इसका मतलब कंपनी अपना पैसा से लोन को चुका रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिलायंस पावर का कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑलमोस्ट नेगेटिव है, और फाइनेंशियल 2025 में ये -2400 करोड़ का आसपास है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्च 2025 में कंपनी ने लगभग 4000 करोड़ का बोरोविंग्स को चुकाया है, और -1400 करोड़ का इंटरेस्ट भी पे किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोविंग्स 2600 करोड़ है। इसका मतलब कंपनी नया लोन भी उठाया है 2600 करोड़ का, और 4000 करोड़ का लोन चुकाया, और 1500 करोड़ का इंटरेस्ट भी पे किया है। इसीलिए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कुल मिला के -2400 करोड़ का आसपास है। दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमको ये क्लियर है कि कंपनी अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो पैसा आ रहा है, और अपना एसेट्स को बेच के जो पैसा आ रहा है, वो पैसा को अपना डेट को कम करने में यूज कर रहा है। इसीलिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी पॉजिटिव है, और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी नेगेटिव है। दोस्तों, रिलायंस पावर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो से हमको ये क्लियर है कि आने वाला 2-3 साल के लिए रिलायंस पावर वर्सेस डेट का ही खेल रहेगा, क्योंकि रिलायंस पावर के पास बहुत बड़ा डेट है, और कंपनी कैसे भी करके उस डेट को रिड्यूस करने में कोशिश कर रही है। दोस्तों, अभी तक का एनालिसिस से हमको ये क्लियर है कि रिलायंस पावर का फाइनेंशियल हेल्थ का हालत बहुत खराब है, और अगर आप रिलायंस पावर का इन्वेस्टर है या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको ये फोकस करना चाहिए कि आने वाला 2-3 साल में रिलायंस पावर अपना डेट को चुकाने के लिए क्या मेजर्स लेगा, और कितना जल्दी डेट से बाहर आएगा, क्योंकि तभी जाके कंपनी का स्टॉक में ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों, आने वाले वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलायंस पावर अपना कॉम्पिटिटर का कंपैरिजन में कहां पे खड़ा है, और रिलायंस पावर का शेयर का फेयर वैल्यू क्या होना चाहिए, और आने वाला 2-3 साल में शेयर का प्राइस कहां तक जा सकता है। इसके लिए हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज, शेयर होल्डिंग पैटर्न, ऑर्डर बुक, फ्यूचर ऑर्डर्स और बहुत सारा चीजों को डिस्कस करेंगे आने वाला वीडियोस में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में।